आपकी मुस्कुराहट और आपकी आंखों का काजल कत्ल हमारा कई बार कर चुका है। आपकी मुस्कुराहट और आपकी आंखों का काजल कत्ल हमारा कई बार कर चुका है। मौत तो कब की आ चुकी थी जनाब, मौत तो कब की आ चुकी थी जनाब। ऊपर वाले ने तो हमें यह कह के छोड़ दिया, तू तो बेजान शरीर है, तेरी रूह तो किसी और में जा चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है? उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आप लोगों की चल रही होगी। लॉकडाउन का असर दुनिया को है लेकिन आप लोगों में नहीं है, मैं मान सकता हूँ। आप लोग अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो, अपने लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी हो, मेहनत कर रहे हो, यही आशा अभिलाषा मैं रखता हूँ। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल के क्लास में हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा। मैथ्स में हम लोगों ने इंडिसेस के बारे में पढ़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस किरण पब्लिकेशन बुक से पढ़ रहे हैं, जिस पर इंडिसेस के कुछ बेसिक रूल्स को हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग सर्ट्स के बेसिक रूल्स को समझेंगे। आज हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस के सारे रूल खत्म हो जाएंगे और कल से हम लोग इसके क्वेश्चंस को शुरू कर देंगे किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से। ठीक है, तो बिना कोई वक्त गवाए शायरी भी सुन ली आप लोगों ने। ठीक है, शायरी सुनते हो यार, शायरी के बारे में कुछ बोलते नहीं हो। शायरी कैसी लगी कैसी नहीं लगी, बस शायरी सुन के मज़ा ले लेना है। तारीफ़ क्या करो, शायर को क्या चाहिए? एक शायर को तारीफ़ चाहिए। अगर शायरी अच्छी लगती है तो तारीफ़ किया करो, शायरी बुरी लगती है तो कह दिया करो कि शायरी अच्छी नहीं थी। तो एक शायर जो होता है वो तारीफ़ का भूखा होता है। वो कविताएं इसीलिए लिखता है ताकि लोग उसकी शायरी के ऊपर इरशाद फरमाएं, वाहवाही करें, वो तारीफ़ें बटोरे। इसी के लिए शायर शायरियाँ लिखता है। ठीक है, और उसी का बस भूखा होता है, उसी के लिए हमारी कलम चलती है, हर एक शायर की कलम चलती है। खैर, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे थे, इसके बेसिक रूल्स को हम लोग शुरू करते हैं। मैंने पहले ही रूल्स को लिख लिया है ताकि हमारा समय बच जाए। ठीक है, तो समय बचाने के लिए मैंने रूल्स को लिख दिया। अब इसका एक एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला नंबर जिससे सर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा। ये रूट के अंदर x है, इसका हमारा बेस पावर कितना है? a है। अगर मैं आपसे बोलूँ, आपको तो बेसिक मैंने जैसे कि कहा कि सर्ट्स में बहुत सी बातें आपको पता होंगी। ये हो सकता है कि आपको ये सब बातें पता हो, लेकिन फिर भी मेरा बताना फ़र्ज है। ठीक है, मुझे इस तरह से पढ़ाना है कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो है, तब भी वो कुछ सीखता है। तो यहाँ पे देखो, एक रूट अंदर एक्स दिख रहा है। यहाँ पर जो एक्स है इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ये तो हमारा रूट है। ठीक है, और ये जो ए लगा हुआ है इसके साइड में, इसको क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। अब ये जो है रूट, ओनली रूट मैंने लिखा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं लिखा है, क्योंकि ये जो रूट है ये डिपेंड करेगा इस ए के ऊपर में। यहाँ अगर 2 रहा यानी कि वो स्क्वायर रूट कहलाएगा, 3 रहा तो क्यूब रूट कहलाएगा, 4 रहा तो फोर्थ रूट कहलाएगा, 5 रहा तो फिफ्थ रूट कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इतना तक समझिए। आइए देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट को। रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि रूट के अंदर कोई अगर सेम वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, दोनों जो है एक टर्म में आ जाएगा, रूट के बाहर निकल जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के रूप में अगर देखा जाए तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा अंदर में, और ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या कहता है कि रूट के अंदर अगर सेम टर्म नहीं रहे, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो हमारा वैल्यू है, यहाँ पर भी वैल्यू है, दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों अगर अलग अलग रहे तो इस केस में क्या होता है? दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 3 बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं? रूट के अंदर 6, 3 दूना 6, नहीं तो एक बार ऐसे लिख देते हैं, रूट के अंदर 3 गुना 2 बराबर रूट के अंदर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा नंबर रूल हमारा क्या है कि रूट a डिवाइडेड बाई रूट b बराबर हम लोग क्या करते हैं? अंदर एक ही बार भेज सकते हैं रूट के अंदर में। जैसे कि रूट के अंदर 2 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर 3 अगर है तो इसको हम लोग 2/3 भी रूट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये तो स्क्वायर रूट था, अगर क्यूब रूट रहा, फोर्थ रूट रहा, फिफ्थ रूट रहा, तब कैसे करेंगे? तब भी यही तरीका उसमें भी लगेगा। ठीक है, और कि रूट अंडर 2 का अगर होल क्यूब है डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 का होल क्यूब, तो उसको हम लोग एक कंप्लीट क्यूब रूट में अंदर में हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अब ये चीज़ें तो आप लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे। मैंने क्या बताया कि सर्ट्स एंड इंडिसेस में बहुत सी चीज़ें रिपीट होंगी, नंबर सिस्टम की चीज़ें रिपीट होंगी, सिंप्लीफिकेशन की रिपीट होंगी, हो सकता है कि और सारे टॉपिक्स का भी हमारा रिपीट हो जाए इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझने की कोशिश करें। लेकिन खासकर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और सर्ट्स एंड इंडिसेस, तीनों आपस में जो है क्वेश्चन मिलते रहते हैं तीनों। अब देखो ये वाला सवाल
ये वाला पॉइंट रूल नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है कि कभी भी अगर इस तरह आपको वैल्यू दिखे कि एक अगर अंदर में वैल्यू है और उसके कुछ पावर लगे हुए हैं और उसका कुछ स्क्वायर में मतलब कि ऊपर में कुछ पावर लगा हुआ है और उसके बेस पे कुछ अगर नीचे की तरफ पावर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीधा उस संख्या को बीच में लिखेंगे। अरे बीच में ये संख्या ही ना है x, और ऊपर वाला जो ये टर्म है जो रूट के ऊपर में है वो ऊपर में चला जाएगा, एक फ्रैक्शन बन जाएगा, x के पावर में एक फ्रैक्शन बनेगा जिसमें पी क्यू आर हमारा ऊपर वाला टर्म हो जाएगा और ए बी सी हमारा नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सवालों को हम लोगों ने देखा था, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहो तो देख लेते हैं। जैसे 2 है, 3 रूट इसमें दे दिए, ठीक है, इसके पावर में दे दिए 2, इसके पावर में एक यहाँ पे पावर देना होगा ना, 2 इसके पावर में 3 दे देते हैं और इस कंप्लीट के पावर में 4 दे देते हैं। इसके पावर में कुछ दे दो, यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ 4 दे दो, यहाँ 5 दे दो, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर में 2 गुने 3 गुने 4, और नीचे क्या दिया 3 4 5 दिए ना, तो 3 4 5, तो 3 4 3 4 कट जाएगा, 2 के पावर में 2/5। ऐसे सवालों को तो सॉल्व किया ही था आप लोगों ने, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सवालों को सॉल्व किया ही था। अगले पॉइंट को देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, रूल नंबर 5 कर रहा है कि x रूट अंडर a प्लस वाई रूट अंडर a। अब थोड़ा सा स्पीड चलेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। जब हमारा रूट a दोनों जगह सेम है तो x प्लस वाई को कॉमन निकाल दो वहां से, या तो रूट a को ही कॉमन निकाल दोगे तो रूट a कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई हमारा जुड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जब मैं जैसे डाटा लिखूंगा आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपने इतनी बार आज तक बचपन से लेकर के आज तक इतनी बार प्रैक्टिस की है कि आपको पता है कि वो चीज़ें क्या होती, लेकिन एक्चुअल में इस टर्म से हम लोग उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आपको समझना है। जैसे कि 2 रूट अंडर 3 है प्लस 5 रूट अंडर 3 है। देखो रूट के अंदर दोनों जगह वैल्यू हमारा समान है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा जोड़ देंगे, 5 प्लस 2 7 रूट 3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे ही मैं लिखता आप तुरंत इस चीज़ को कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हुआ कि ये कैसे, तो वो हमको दर्शाता है ये रूल नंबर 5। आगे देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर x बराबर रूट अंडर a प्लस बी रूट अंडर b है देन 1/x हमारा रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b हो जाएगा। ये हम लोगों और ये हमको समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे कैसे हुआ ये चीज़, आइए समझते हैं। जैसे x बराबर रूट अंडर a प्लस बी है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1 रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b। बताओ होगा कि नहीं होगा, आपने कहा कि जी गुरुजी बिल्कुल होगा। अब मैंने कहा कि अब इसको कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट मल्टीप्लाई आप लोगों ने सिखाया कि नहीं सिखाया, नहीं सिखाया, हो सकता है कि आप बहुत लोगों को पता होगा, हो सकता है नहीं पता होगा, तो नहीं पता होगा तो समझ लो क्या करना होता है कि ऊपर नीचे ये जो फ्रैक्शन के नीचे वाला जो टर्म होता है उसी का जस्ट अपोजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एनआर और डीआर में, अंश और हर में उसी के अपोजिट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस बी रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का अपोजिट क्या हो जाएगा रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ऊपर अगर देखोगे आप ध्यान से 1/x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b, और नीचे आप क्या देख पाओगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अरे हाँ या ना, यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना। तो रूट अंडर a का स्क्वायर करोगे, लिख देते हैं रूट अंडर a का स्क्वायर माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, तो आपको दिख जाएगा 1/x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस भी लिखना चाहिए था a माइनस बी, वो छूट गया था रूल में। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/x बराबर, नहीं तो नीचे लिखते हैं ना, जगह तो है, 1/x बराबर रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर b डिवाइडेड बाई a माइनस बी। चलो कुछ बातें छूट गई थी लेकिन आप समझ गए हो ना कि जब भी x अगर दिया हुआ रहे और 1/x अगर पूछे तो उसका अपोजिट और दोनों में डिफरेंस को हमको नीचे रख देना है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x बराबर रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b डिवाइडेड बाई d कर दोगे, और जहाँ पे d बराबर हमारा क्या होगा डिफरेंस होगा। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं, इसको देखते हैं। जैसे हमारा एक फॉर्म है कि p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू अगर रहेगा तो वो बाहर निकल करके टूट के क्या निकलता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आया कहाँ से, इस चीज़ को हम लोग अलजेब्रा में भी समझेंगे। अलजेब्रा में इस तरह का बहुत सवाल आता है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या होता है, इसको एक काम करते हैं प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं कि ये हुआ कैसे। आप लोग खुद ही कर सकते थे। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये क्रॉस दोनों जगह सेम है, यहाँ भी p प्लस क्यू, इसके क्रॉस देखोगे
तो ये भी p प्लस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू, इसके क्रॉस अगर देखोगे तो यहाँ भी p माइनस क्यू है। अब क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, ठीक है, और p प्लस क्यू और p माइनस क्यू हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय क्या बचा हमको, एलसीएम हमारा क्या आएगा, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। तो बस कर दो उसको, तो p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि -2ab कट जाता है, +2ab -2ab कट जाता है, और बच के हमारा क्या बाहर निकलता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पर बस a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? चलो एक बार लिख ही देते हैं, पता नहीं समझ पाओगे कि नहीं। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का काम करेगा। यहाँ से 2pq गया, यहाँ से 2pq गया, तो क्या बचा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पता हुआ कि नहीं होगा, और ये बात हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन था, इस बार हमारा माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होगा। तो जस्ट वही तरीका कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, प्रूफ कर दो इसको। क्रॉस इनटू करोगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर सीधा लिखते हैं, सॉरी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्रॉस इनटू करोगे तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, p प्लस माइनस क्यू इंटू p प्लस क्यू। ऊपर में चलो पूरा लिख ही देते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, a प्लस बी का होल स्क्वायर में सेपरेट किए तो यहाँ पे माइनस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। अरे हाँ या ना, नीचे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्म दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखोगे तो माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसको प्लस कर देगा। लिखना पड़ेगा क्या, पता नहीं क्या करोगे, लिख ही देते हैं। 2pq, ये माइनस क्या करेगा, माइनस का p स्क्वायर, ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, माइनस का q स्क्वायर, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस का 2pq, और डिवाइडेड में हमारा क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर और q स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या 2pq, और फिर यहाँ पे 2pq। देखे जरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो दोनों का जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 4pq डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इतना पहले नोट करो, इतना चीज़ें पहले नोट करो, फिर आगे के और मात्र 2 रूल हैं, फिर आगे की चीज़ों को समझते हैं। नहीं, 2 रूल नहीं है, इतना मैंने शामिल कर दिया है। इतना पहले नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। चलो नोट करो, मैं साइड हट रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको 8 रूल बताया उसी पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो, सर्च एंड इंडिसेस के काफ़ी सारे रोल है, लेकिन अगर मैं इस तरह करके अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर इंडिविजुअली अगर डाटा दूँ, यानी कि कोई अगर नंबर्स ना दूँ, तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल आएगा, मुझे जहाँ तक पता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे नियम को सीख जाएंगे। अभी तक 8 नियम बताया है, इसके साथ साथ कुछ नियम हम लोग और सीख जाएंगे, और कुछ अपडेटेड चीज़ भी सीखेंगे जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे, लेकिन वहाँ मैंने डिटेल में नहीं बताया था, तो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। अभी जितना 8 फॉर्मूला जो मैंने बताया, ठीक है, 8 रूल जो बताया, बस उसी पर बेस्ड टोटल सवाल रहेंगे। जितने भी सवाल आएंगे उतना काफ़ी होगा सर्च के लिए। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एकदम आसान चीज़ है। देखो, पहला नंबर सवाल हमारा क्या है कि यदि x बराबर √7 प्लस √6 है, देन 1/x बराबर क्या हो जाएगा, बताओ। आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या होता है बताओ। कि सबसे पहली बात तो साइन चेंज हो जाएगा, √7 प्लस √6 है तो √7 माइनस √6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 7 और 6 का डिफरेंस क्या होता है, 1। यही ना होता है। तो बेसिक सॉल्व करने की जरूरत है, बेसिक तो मैंने उसको प्रूव कर ही दिया था। तो पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन, बीच में लाइन दे देते, एक ही बार सारा सॉल्व कर देंगे। पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन कि x बराबर हमारा √7 प्लस √6 है, देन पहले बेसिक बनाने की जरूरत है क्या, इसको बेसिक नहीं ना बनाने की जरूरत है। तो 1/,
1/x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6, और दोनों में डिफरेंस ले लो, डिफरेंस कितना है 7 और 6 का 1 है, यानी कि रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 6 इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन, दूसरा नंबर सवाल हमसे क्या कर रहा है कि रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, इसका 1/x क्या हो जाएगा, तो x बराबर रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 दिया है, आसान है। देन हमसे पूछा है 1/x, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस लिख दो, 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है, इसीलिए 2 मैंने सवाल लिया था, क्योंकि पहले में डिफरेंस 1 का था, ठीक है, वही डाटा आपको मिला, तो हर बार वो इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस जितना रहेगा, यहाँ पे मान लो 5 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिफरेंस डिवाइड में हमारा 3 रह जाता है, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन एकदम आसान छोटे छोटे से सवाल है। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि x बराबर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 है, देन x प्लस 1/x, तो x बराबर हमारा दे दिया है कितना, रूट अंडर 5 माइनस 2, तो 1/x तो सबसे पहले बात आपको समझ में आ गया होगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इस बार प्लस हो जाएगा, ठीक है, और हमको क्या चाहिए x प्लस 1/x, तो रूट अंडर 5 माइनस 2 प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 5 प्लस 2, तो ये दो आपस में कट जाएगा, 2√5 हमारा इस सवाल का आंसर होगा। जो 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि x बराबर रूट अंडर 5, अच्छा 4 को पहले मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा था वो 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन था। अब 3 का देख लो। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, x बराबर 3 प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस करने के लिए बोला था ना, 1 मिनट थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस करने के लिए बोला था ना, पहला वाला में थोड़ा सा सुधार लो, x माइनस 1/x, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि यहाँ से यहाँ से मतलब मेरे हाथ में क्वेश्चन नहीं है, मुझे थोड़ा सा साइड होकर के देखना पड़ रहा है, और वो साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए सही से दिख नहीं रहा है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 नंबर सवाल में x माइनस 1/x हमको निकालने के लिए बोला था ना, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, और माइनस का साइन अगर लगेगा तो रुक जाओ थोड़ा सा भाई साहब, तो क्या हो जाएगा यहाँ रूट अंडर 5 माइनस 2, ये माइनस का रूट अंडर 5, और ये माइनस इसको क्या कर देगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दो सबसे बड़ी, ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस का 2 कर देगा, तो अब मेरा रूट अंडर 5 कटेगा, और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि x बराबर हमारा क्या है, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 है, देन हमको क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो सीधा x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, और 1/x का वैल्यू क्या होगा बताओ, चेंज हो जाएगा, रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, तो ये दोनों कट जाएगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2√3। इसमें बहुत तरह के सवाल बन जाएंगे, अभी तो डिफरेंस दोनों में कितने का है, 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1/x में भी, जब डिफरेंस अलग अलग हो उस तरह के सवाल को हम लोग अपने बुक में करेंगे ही, बुक के सवालों में, ठीक है। तो अभी मैं बस आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि किस किस तरीके के सवाल आ सकते हैं सर्च एंड एनालिसिस में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, रूट अंडर 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 माइनस 2 प्लस रूट अंडर 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 प्लस 2। देखो क्रॉस देखोगे तो दोनों में साइन हमारा सेम है, यानी कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, फिर प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू का हमारा फॉर्म है। बताओ है कि नहीं है? तो जब बीच में प्लस का साइन है तो बाहर क्या निकलता है, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। मैंने अभी रूल नंबर 6 या 7 में लिखाया था मैंने, कुछ याद आया? तो याद आया तो उसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं द फॉर्म ऑफ क्या है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, और इसके बराबर क्या होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक एक चीज़ बता रहे हैं क्योंकि पहला सवाल है। रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 5 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 9 और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि हमारा 18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 6 नंबर सवाल आप थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, वही चीज़ है, बीच में माइनस का साइन है, यानी कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू का फॉर्म है, जो रूल नंबर 8 और सबसे अंतिम पॉइंट में मैंने लिखाया था। तो इसका क्या बाहर निकलता है, आपको याद होगा 4p, यहाँ पर लिख दे क्या, द फॉर्म ऑफ किसका है, p प्लस क्यू। इसको याद रखोगे, अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं इसमें, इसको आसान चीज़ मत समझना। अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें पहला नंबर सवाल हमारा जो आएगा इसी पर बेस्ड आएगा। तो 4pq डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकलता है। तो 4 इंटू पी का काम कौन कर रहा है, रूट के अंदर 7, q का काम कौन कर रहा है, रूट के अंदर 5, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5, क्योंकि p स्क्वायर यानी कि रूट अंदर 7 का स्क्वायर करोगे तो 7, फिर q स्क्वायर यानी कि रूट अंदर 5 का स्क्वायर करोगे तो 5। बस इसको सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 पंजे 35, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, इसको 2 बार में काट दिए यानी कि 2 रूट अंडर 35, यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए हो, बात समझ पाए हो तो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इस वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे आते हैं। अरे अगला सवाल तो बहुत आसान है, किया भी होगा, सिंप्लीफिकेशन में किया था ना जी। देखो सवाल जो है इसके लिए कोई रूल तो नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में हम लोगों ने किया था, उसी को याद करवा दे रहे हैं। जैसे कि रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6 है, ऐसे सवालों में मैंने क्या बताया था कि ये जो प्लस के बाद वाला टर्म आपको रूट का जो कोफिशिएंट दिख रहा है, मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में सेट होगा। माइनस का साइन रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा, यहाँ माइनस का साइन रहता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट होता। यानी कि इतना हमें समझ रहा है कि ये जो रूट का कोफिशिएंट होता है ये कहीं ना कहीं 2ab का काम करता है। तो 2ab का काम करता है तो 7 नंबर सवाल का सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, सवाल है हमारा 5 प्लस 2 रूट अंडर 6, और इसको हमको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंस हम लोग समझते हैं कि 2ab बराबर 2 रूट 6 है हमारा, यही होगा। 2 से 2 कट गया, ab बराबर रूट अंडर 6, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 2। तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, दोनों का स्क्वायर करके 5 आ रहा है, देखो तो बिल्कुल आ रहा है 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, दोनों को जोड़ोगे तो 5। तो ये जो है ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि ये जो हमारा रूट के अंदर जो वैल्यू है वो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर है। बताओ है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या गया, रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2, यही हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, 76 माइनस 10 रूट 3। यहाँ पे देखो माइनस का साइन आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। काफ़ी सारे सवाल थे, मैंने सवालों को कम कर दिया क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी सवाल आप लोग किए थे। 76 माइनस 10 रूट 3, मैंने कहा कि 2ab कहीं ना कहीं 10 रूट 3 होगा, इसको काट दो तो 5 बार में, तो ab बराबर क्या आया 5 रूट 3, है ना। यानी कि ab बराबर हम लोग 5 रूट 3 इंटू 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। देखो तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे 76 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 प्लस 1 76, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि अरे भाई मेरे 5 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या 3, तो ये क्या हो जाएगा 25 गुने 3 प्लस 1, 25 3 75 प्लस 1 क्या होगा 76। और ये देखो हमारा ये किसका काम कर रहा है, ये ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है 1 हमारा बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो यही चीज़ तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो 76 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कहा कि माइनस का 2ab है, तो बचा हुआ अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट करने के लिए क्या चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस के पहले वाला जस्ट टर्म क्या है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो वही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हम लोग ओवरऑल इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर 5 रूट 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का काम ये कर रहा है 5 रूट 3, बी का काम 1 कर रहा है। स्क्वायर और रूट कट गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 रूट 3 माइनस 1, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। कंजुगेट करना चाहे अगर ऑप्शन में कंजुगेट करके अगर दे तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे 5 रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वैसे तो चेंज नहीं करना चाहिए,
बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 9 नंबर सवाल, ये तो हलवा है आपके लिए। 9 नंबर सवाल, रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 इनफाइनाइट टाइम्स तक गया है। क्या करते हैं इसको? 5 और 4 में तोड़ देंगे। चूंकि प्लस का साइन है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बराबर 5 हो जाएगा। जब भी प्लस का साइन रहे तो बड़ा वाला वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, फैक्टर में तोड़ेंगे तो। नीचे क्या है? रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। इसको कैसे तोड़ोगे? 4 3 में तोड़ो। ठीक है, ऐसे में तोड़ना है जिसका गैप 1 हो, ऐसे में तोड़ना है जिसका गैप 1 हो। ऊपर वाले में भी देख रहे हो कि 5 चौके 20, दोनों में कितने का गैप है? 1 का गैप है। दोनों में छोटा कौन है? 3, तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार हमारा बीच में माइनस का साइन है। सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको याद होगा। एक चीज़ और मैंने बताया था कि रूट के अंदर में इस बार तो दोनों हमारा क्या है? एक इवन नंबर ही तो है दोनों। अगर रूट के अंदर में ऑड नंबर या प्राइम नंबर अगर हो तो किस तरह से निकालेंगे? और उस समय मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, एक बताया था कि नहीं बताया था कि रूट के अंदर 4a प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, बताया था कि नहीं? तो उस चीज़ को हम लोग अब फॉर्मूला का यूज़ ना करके उसको श्रीधराचार्य सूत्र से हम लोग कैसे बना लेंगे, उस चीज़ को हम लोग समझाएंगे। वो जो बेसिकली था वो श्रीधराचार्य सूत्र था, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में उस पर बेस्ट 1-2 सवाल आया था, इसलिए हम लोगों ने उसको सीखा नहीं। मुझे तो लगता है कि आया ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में भी आ जाता है, लेकिन इसमें भर भर के सवाल है तब वो हमारा काम देगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज कर देना। चलो इससे आगे बच्चे कुछ सवालों को कर लेते हैं। ये हमारा अंत है। ठीक है, ये अंत है, इतना सवाल कर लेंगे। सर्ट्स हमारा काफ़ी होगा। इंडिसेस को कल पढ़ लिया था, सर्ट्स आज खत्म हो जाएगा। बस इतने सवाल करने के बाद उसके बाद कल हम लोग सवालों में धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, बात समझे? एकदम आसान टॉपिक है, बस दिखने में डरावना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन दिखता था बड़ा, होता था कुछ नहीं। ठीक है, होता वो कुछ नहीं, इसी तरह सर्ट्स एंड इंडिसेस दिखता है बड़ा, होता वास्तव में कुछ है नहीं। बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, वो को एक एक करके हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि x बराबर रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 7, ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारा चला जा रहा है। इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारा जा रहा है। रूट के अंदर अगर 20 रहता तो आप 5-4 तोड़ करके, अगर इवन नंबर रहता तो आप तुरंत निकाल लेते, लेकिन जब एक प्राइम नंबर आ गया या तो एक ऑड नंबर आ गया तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, आइए समझते हैं। 11 नंबर सवाल, इसको आपने, मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था, याद नहीं है तो फिर कैसे होगा? याद रहता तो अभी नहीं बना लेते। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। रूट अंडर 7, बहुत बढ़िया सवाल है। x बराबर रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7। राइटिंग पे ध्यान मत देना, ठीक है? राइटिंग पे ध्यान मत देना, बस थोड़ा जल्दी पढ़ाने दो। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, इसलिए राइटिंग पर ध्यान मत देना। अब क्या करोगे? देखो, x बराबर ये है रूट अंडर 7, इनफाइनाइट टर्म्स तक हमारा लिखा गया है। अगर मैं कहूँ गुरु कि यहाँ से अगर एक रूट अंडर 7 को मैं बाहर निकाल दूँ तो क्या इस सीरीज में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो है इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट अंडर 7 प्लस x, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, सॉरी, रूट अंडर 7 कंप्लीट में, क्योंकि ये x का मान ही है तो मैंने क्या किया कि रूट अंडर 7 को लिखा है और इसके बाद वाले टर्म्स को हमारा क्या है, इसको मैं x मान सकता हूँ। क्योंकि अगर इतना सारा, अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक है, एक बार रूट 7 को अगर बाहर निकाल भी दोगे तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बाद बाकी टर्म्स हमारे x का ही काम करेगा, क्योंकि x तो टोटल का काम कर रहा है। तो x बराबर रूट अंडर 7 प्लस x हमारा होगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ वर्ग अगर कर दे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 7 प्लस एक्स। बताओ होगा कि नहीं होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या बना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। बताओ बना कि नहीं बना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किससे? श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र, अब डरना मत कीजिए कौन सा नाम आ गया, कौन सा सूत्र हो गया, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसी को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र से, और जान लो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पे कि यहाँ पर a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a का काम करता है जो कि 1 है। b का वैल्यू कितना है, x का कोफिशिएंट b का काम करता है तो b बराबर -1 है और c बराबर हमारा क्या है, माइनस का 7 है। बस इसमें पुट कर देना है। माइनस बी की जगह क्या रख दोगे, माइनस और माइनस के अंदर में 1 प्लस, इस बार देखो अंदर में किसका साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस ही रहने दो। रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि 1 -1 का स्क्वायर करोगे तो एक बार कंप्लीट लिखते हैं -1 का होल स्क्वायर। ये माइनस तो वैसा ही रहेगा, 4 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। ए की जगह क्या रहेगा 1, सी की जगह किसका काम करेगा, -7 का काम करेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह किसका काम करेगा, 1 का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं तो माइनस, ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस रूट के अंदर -1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 चौके 28, ये माइनस इसको प्लस कर देगा यानी कि 7 चौके 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 29 बटा यहाँ पे क्या है 2। तो यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस रूट अंडर 29 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा। मैंने ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक अगर आपको याद है यहाँ पर बता देते हैं। ट्रिक मैंने क्या बताया था, ट्रिक मैंने बताया था कि रूट के अंदर 4a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी 2, तो इसमें नहीं लगेगा 4 इंटू ए का काम क्या कर रहा है, ये नंबर, इस बार नंबर ए का काम करेगा ना, तो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 चौके 28 प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दोनों में कोई अंतर है क्या, दोनों तो एक ही चीज़ है। बात समझे कि नहीं समझे, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लोगे, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। थक गया हो क्या, मैं भी थक गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बस सेम सवाल है हमारा, क्या है इस बार, रूट के अंदर -5 को, सॉरी रूट के अंदर 5 को जो है और बीच में माइनस का साइन है, इनफाइनाइट टर्म्स तक बढ़ा दिया है। तो सेम उसी तरह कर सकते हैं कि x बराबर हमारा क्या है, रूट के अंदर 5, फिर माइनस रूट के अंदर 5, माइनस रूट के अंदर 5, माइनस रूट के अंदर 5, इसको लिख दिया गया इनफाइनाइट टर्म्स तक। मैं कह सकता हूँ कि x बराबर रूट अंदर 5 को अगर एक हम लोग बाहर ही निकाल दे तो रूट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बाद बाकी जो टर्म है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ही लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x स्क्वायर बराबर 5 - x हो जाएगा, -x को उधर ले आओगे तो x स्क्वायर प्लस x, फिर ये -5 को भी इधर ले आओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब अगर मैं बोलूँ कि a बराबर क्या है, आप बोलोगे 1, b बराबर क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 और c बराबर हमारा क्या है, -5। श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो तो -b अब नहीं बताएंगे, अब सीधा फॉर्मूला में लगाएंगे, -b प्लस माइनस, इस बार क्या होगा, माइनस का साइन होगा ना, अंदर में माइनस है, माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस, अरे -b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का काम कौन कर रहा है 1, c का काम कौन कर रहा है माइनस का 5, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह क्या हो जाएगा 1, यानी कि -1 माइनस रूट के अंदर 5 चौके 20, ये माइनस इसको प्लस कर देगा ना, तो 20 और 1 जोड़ोगे तो 21 डिवाइडेड बाई 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस को अगर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस रूट अंडर 21 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर रहेगा। ट्रिक पे लगाओगे, ठीक है, ट्रिक मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या यहीं से आता है, बेसिक से ही ट्रिक आता है कि रूट अंडर 4a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही था ना। तो रूट के अंदर 4, a का काम कौन कर रहा है 5 - 1, ठीक है, तो रूट के अंदर प्लस ही रहता है शायद, सॉरी यहाँ पे प्लस ही रहता है, और यहाँ -1 कर दोगे, देख लेना एक बार फॉर्मूला को मिला लेना। ठीक है, तो हाँ चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 5 चौके 20 प्लस 1, रूट के अंदर 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। आज थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा है पढ़ाने में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी पढ़ाएंगे। ठीक है, एनर्जी तुरंत ले आएंगे, इतना नोट करो, फिर एनर्जी लेके आते हैं वापस। आगे बढ़ते हैं।
देखो यही बताओ कि दोनों तरीके सीखे कि नहीं। वहाँ पर जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे, रूट के अंदर में जब भी इस तरह का सवाल था और रूट के अंदर में अगर एक प्राइम नंबर था तो वो फॉर्मूला पता नहीं हमें कभी याद रहता कि नहीं रहता, इसलिए मैंने श्रीधराचार्य सूत्र से, ये तो आपको याद ही होगा, बचपन में बहुत बार यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो उससे सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 तो आपसे बनना चाहिए था 13 का सोल्यूशन कि x बराबर रूट अंडर 7 है, फिर रूट अंडर 7, फिर रूट अंडर 7, फिर रूट अंडर 7। ये हमारा कहाँ तक गया, इनफाइनाइट टर्म्स तक। यानी कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है इसको हम लोग रूट के अंदर 7x भी लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। स्क्वायर अगर करोगे दोनों साइड तो एक्स स्क्वायर बराबर 7x हो जाएगा, x से x कट जाएगा और x का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ऐसे सवालों को तो किया था हम लोगों ने, नहीं किया था, किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, ज़्यादा समय ये सब सवालों में नहीं लेते, एकदम आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। बढ़िया क्या सवाल है, आसान है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमेशा पीछे से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, हमेशा इस पीछे से, आगे से सॉल्व करने जाओगे नहीं बनेगा, पीछे से सॉल्व करोगे। तो जो हमारा सवाल है 14 नंबर सवाल कि रूट के अंदर में 4 प्लस रूट के अंदर में 44 प्लस रूट के अंदर में क्या है 44 के बाद 10,000। अच्छा, 10,000 रूट के बाहर जब निकलेगा तो क्या बाहर निकलेगा 100। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 प्लस रूट के अंदर 44 प्लस ये जो रूट के बाहर जब निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 100। तो बाहर जब निकलेगा तो ये 44 के साथ ही ना रहेगा। ठीक है, आगे देखो 4 प्लस 44 प्लस 100 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 144। तो सेम उसी तरह के 4 रूट के अंदर 144 है, रूट के बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। लेकिन ये किसके साथ रहेगा, ये 4 के साथ ही रहेगा। तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 16 से बाहर क्या निकलेगा 4। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ कितना आसान था। जब भी इस तरह का सवाल आए तो पीछे से सॉल्व कर देना, रूट के बाहर जो जो वैल्यू निकलेगा उसको निकाल करके उसके साथ जोड़ते हुए पीछे से सॉल्व करके आते आते हम लोग सवाल का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कर रहा है कि 8 प्लस रूट अंडर 5 कोमा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 2, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान क्या होगा। अब बताओ कि इसको देखेगा कोई एग्जाम सेंटर में, अगर पढ़ करके नहीं गया और ऐसा सवाल आ गया तो फिर क्या करोगे बाबू, देखते ही आप चरमरा जाओगे। ठीक है क्योंकि रूट अंडर 2 का वैल्यू, रूट अंडर 3 का वैल्यू आपको याद है ज़्यादा से ज़्यादा, 4 का याद है, 5 का तो याद है नहीं, 6 का याद नहीं है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे। तो जब भी मैंने बोला है कि इस तरह का सवाल आता है तो कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक बैठा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें आसान बनाने के लिए शामिल होती है, तभी ये सवाल एग्जामिनर पूछता है। करना क्या है इस तरह के सवाल में, साइन पहले देखो बीच में किसका है, प्लस का साइन है। तो क्या करना है, जब भी प्लस का साइन रहेगा, रूट में इस तरह का वैल्यू रहेगा तो दोनों को मल्टीप्लाई, और देख लो दोनों का सम भी देखो यहाँ पे 8 5 13 7 6 13 11 2 13, दोनों का सम कितना है, समान है। अरे दोनों का योगफल समान है और बीच में प्लस का साइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 2, यही है हमारा। बताओ यही है कि नहीं। दोनों का सम कितना है 13, यहाँ भी सम कितना है 13, यहाँ भी सम कितना है 13। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और कोई इसका तरीका नहीं। 8 पंजे 40, 7 छके 42, 11 दूने 22। सबसे बड़ा किसको आया मल्टीप्लाई करने पे, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6। तो सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बराबर हमारा रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 6 ही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। और जब सबसे छोटा पूछता तो क्या हो जाता ये, अच्छा पूछा तो है ही, रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। काफ़ी चीज़ें एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो बोर्ड को देख करके डर मत जाना और कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे से सवाल है, बस मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है ये सब। ठीक है, और भर भर के सवाल पड़ा हुआ है हमारे बुकलेट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है। सेम सवाल है, इस बार साइन चेंज है। तो जब भी साइन चेंज रहे बाबू तो एक बात याद रखना। चलो देख लेते हैं पहले सवाल। रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 2, रूट अंडर 12 माइनस रूट अंडर 1।
जब भी डिफरेंस रहे, देखो इस बार भी अगर जोड़ोगे 8 5 13, 7 6 13, 11 2 13, 12 1 13, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम सवाल है, बस साइन का डिफरेंस है। इस बार भी हमको मल्टीप्लाई ही करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 8 पंजे 40, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छके 42, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 22 और यहाँ पे 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी माइनस का साइन रहेगा तो जो सबसे बड़ा दिखता है वो वास्तव में सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है। बात समझे, याद रहेगा। यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12 आया तो एक्चुअल में सबसे बड़ा हमारा √12 माइनस √1 है। और सबसे छोटा की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे बड़ा कौन यहाँ पे आया मल्टीप्लाई करने पे 42, तो √7 माइनस √6 हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और मात्र 2 सवाल हमारे बचे हुए हैं, तो 2 सवाल को देख लेंगे, उसके बाद नोट कीजिए। एक चीज़ यहाँ सुधार लेना, यहाँ रूट का प्लस का साइन होगा ना, √11 प्लस √2। आगे बढ़ते हैं, और 2 सवाल है, फटाफट कर लेते हैं, फिर आज के क्लास को ख़त्म करेंगे। अगला सवाल हमारा क्या करा है कि 2 के पावर में 200, 8 के पावर में 100, 11 के पावर में 50 और 3 के पावर में 250 है। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। 17 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सवाल 200, 8 के पावर में 100, 11 के पावर में 50 और 3 के पावर में 250 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा तो जब भी पावर में वैल्यू दे, जब भी किसी संख्या के पावर में वैल्यू दे और सबसे बड़ा अगर हमसे निकालने के लिए पूछे तो आप एक काम कर सकते हैं कि सबका HCF निकाल दो, ठीक है। तो HCF अगर आप देखोगे तो HCF क्या बाहर निकलेगा, 50, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होता है। तो 2 के पावर में 4 और 4 के पावर में 50 आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाएगा। यहाँ 8 के पावर में 2 और उसके पावर में 50 लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 100 आ जाएगा। यहाँ 11 के पावर में 1 और उसके पावर में 50 लिख सकते हैं, और यहाँ 3 के पावर में 5 उसके पावर में 50 लिख सकते हैं। 2 का पावर 4 क्या होता है, 16, 8 का स्क्वायर 64, 11 का पावर 1 11, 3 का पावर 5 हमारा क्या होता है, 243। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सबसे बड़ा आपको कौन दिखा, वैल्यू में बताओ सबसे बड़ा कौन दिखा, 243 दिखा। यानी कि 3 का पावर 285 हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। 3 का पावर 285 हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछ देता तो कौन हो जाता है, 11 के पावर में 50, 11 का पावर में 50 सबसे छोटा हो जाता है, ठीक है। लिख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, आज के अंतिम सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि √3 रूट के अंदर 4 का क्यूब, रूट के अंदर 12, पावर में 6 दिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पावर में नहीं है तो 2 मान सकते हैं। अब देखो जब भी पावर अगर दे, यानी कि जब भी स्क्वायर अगर दे तो हम लोग HCF लेते हैं, बड़ा वैल्यू और छोटा वैल्यू निकालने के लिए। और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इस बार रूट है। और जब भी रूट अगर रहे तो हम लोग LCM लेते हैं। LCM HCF में ये चीज़ नहीं पढ़ाए थे, देखो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस में। तो मैंने कहा था कि सर्ट्स एंड इंडिसेस में काफ़ी चीज़ें मिक्स रहेंगे। देखो नंबर सिस्टम मिक्स हुआ, LCM HCF मिक्स हुआ, सिंप्लीफिकेशन मिक्स हुआ, और ये सर्ट्स एंड इंडिसेस तो है ही। तो मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाता हूँ, ये आपस में सारी चीज़ें रिलेटेड रहती है, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा समझ पाता है अगर समझना चाहे तो, ठीक है। नहीं समझना चाहे तो आपको खुदा भी नहीं समझा सकता। आइए देखते हैं LCM की बात करें तो क्या हो जाएगा, बताओ तीनों के LCM 6 तो LCM होगा। तो आप इसको लिख सकते हो, रूट के अंदर 3 2 है, LCM कितना हो गया हमारा 6। फिर रूट के अंदर 4 3 है, LCM तो हमारा 6 ऊपर लिख दो, पावर में 6। इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 1 बार में।
ठीक है। अब 3 का क्यूब क्या होता है बताओ, 27, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 12 का पावर 1 12। सबसे बड़ा कौन दिखा, 27 दिखा, यानी कि सबसे बड़ा हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारा हो जाएगा √3 और इसके बेस में 2 या √3 ही लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे छोटा अगर पूछ देता था क्या हो जाता है 12, ये हमारा √12 के पावर में 6, ये सबसे छोटा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखने की कोशिश करना। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की चीज़ों को लेकर के कल आएंगे, कल उपस्थित होंगे और कल से हमारा बुक के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, कोविड से बचो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाया करो और अननेसेसरी कामों के लिए घर से बाहर ना निकले, यही जब तक लॉकडाउन है स्टेट में। ठीक है, तो बाकी के सवालों को कल देखेंगे, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।